मैं कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी तेलंगाना राज्य चेवल्ला पार्लियामेंट का लोकसभा सांसद हूँ। मैं आज इंटरनेशनल बॉर्डर्स के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय सरहद के बारे में बात करना चाह रहा हूँ, वो भी इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ। समझो ये एक देश है, ये एक देश है, सरहद के इस तरफ कंट्री ए, उस तरफ कंट्री बी रहेगा। वैसा ही बांग्लादेश, ये है सरहद, इस तरफ बांग्लादेश है, इस तरफ इंडिया। लेकिन है तो ऐसा, एक बांग्लादेश का टुकड़ा इंडिया में है, एक इंडिया का टुकड़ा बांग्लादेश में है। कब? स्वतंत्र के बाद ऐसा ही चलते आ रहा। मगर ये एक नहीं, बहुत सारे हैं, बहुत सारे बांग्लादेश के टुकड़े इंडिया में हैं। इंडिया के टुकड़े कितने? 51 बांग्लादेश के टुकड़े इंडिया में हैं और 111 भारत का टुकड़ा बांग्लादेश में है। ये बहुत ताजुब की बात है, ये बहुत आश्चर्य की बात है। ऐसा कहीं रहता? ये प्रैक्टिकल है, इसमें इतने समस्या आते हैं, बहुत सारे समस्या आते हैं, आप समझ सकते हैं। समझो ये है बांग्लादेशी है, इन्हें इसका रिश्तेदार यहाँ है, यहाँ जाना बोल तो, और नहीं तो ये इन्हें जाना बोल तो पहली बार एक बार बांग्लादेश इंडिया सरहद पार करना, उसके बाद इंडिया बांग्लादेश सरहद पार करना। समझो या शादी हो रहा है इन लोगों का, तो ऐसा 2 बार सरहद पार करके आते, फिर शादी के बाद फिर 2 बार सरहद पार करके इस तरफ आ रहा। और इसमें बहुत सारे समस्या होते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। पर और भी आश्चर्य की बात मैं बताना चाह रहा हूँ। ये भारत का टुकड़ा बांग्लादेश में है, मगर वो टुकड़े में और एक टुकड़ा है, तो इसको क्या बोलते हैं? ये जो इंडिया के टुकड़े बांग्लादेश में है, बांग्लादेश के टुकड़े इंडिया में है, इसको एन्क्लेव्स बोलते हैं। ये है बांग्लादेश एन्क्लेव इन इंडिया, ये इंडियन एन्क्लेव इन बांग्लादेश, और इसको फर्स्ट ऑर्डर एन्क्लेव बोलते हैं। मगर ताजुब की बात, आश्चर्य की बात यह है कि इंडिया के एन्क्लेव में और एक बांग्लादेश एन्क्लेव है, और इसको बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर एन्क्लेव। बोल तो बांग्लादेश में इंडिया का टुकड़ा है, वो इंडिया का टुकड़ा में और एक बांग्लादेश का टुकड़ा, इसको सेकेंड ऑर्डर एन्क्लेव। वैसा ही भारत में भी भारत बांग्लादेश का टुकड़ा है, वो टुकड़ा में फिर इंडिया का टुकड़ा है, ये सेकेंड ऑर्डर एन्क्लेव बोलते हैं। मगर और भी ताजुब की, ये किधर भी नहीं होता, कौन सा बॉर्डर भी ऐसा नहीं होता। थर्ड ऑर्डर एन्क्लेव्स भी है। थर्ड ऑर्डर एन्क्लेव बोलते ये बांग्लादेश है, बांग्लादेश में इंडिया का टुकड़ा है, ऐसा इंडिया में फिर बांग्लादेश का टुकड़ा, बांग्लादेश में फिर एक इंडिया का टुकड़ा। समझो ये भारत सिटीजन, नागरिक, इन्हें यहाँ पर रिश्ता है, ये भारत में रिश्ता है, दोनों एक ही देश है, मत टुकड़े में टुकड़ा है। तो इन्हें यहाँ ना बोल तो पहले एक अंतर्राष्ट्रीय सरहद पार करना, इंडिया बांग्लादेश, फिर दूसरा बांग्लादेश इंडिया सरहद पार करना, फिर इंडिया बांग्लादेश सरहद पार करना, फिर बांग्लादेश इंडिया सरहद पार करना, फिर इंडिया बांग्लादेश सरहद पार करना, फिर बांग्लादेश इंडिया, 6 बार अंतर्राष्ट्रीय सरहद। तो समझो यहाँ शादी हो रहा, ये इसका रिश्तेदार यहाँ जाना बोल तो 6 बार सरहद पार करना, और 6 बार वापसी में 12 बार करना। ये पागलपना स्वातंत्र से, इंडिपेंडेंस डे से अब तक चलते रहा, अब तक नहीं, 2015 तक चलते रहा। इतने सारे प्राइम मिनिस्टर्स है, ऐसा ही चलते रहा। मोदी सरकार आने के बाद इसको टिक कर दिया, बोल दिया इस तरफ के आप ले हो, इस तरफ के हम लेंगे। अब जो है सही भी करेक्ट सरहद है, अब जो है ऐसा है। मगर स्वातंत्र से 2015 तक ये चलते रहा, और इससे बहुत सारे समस्या आ गए, क्योंकि ये बांग्लादेशी यहाँ आए तो
वापस जाता, या रेशन कार्ड लेता, या चावल फ्री का मुफ्त का चावल मिलता, या इलेक्ट्रिसिटी मुफ्त, या और या किधर किधर गए, कई सारे राष्ट्र गए, वेस्ट बंगाल गए, असम गए, बिहार गए, और झारखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, यमुना के किनारे में झुग्गियों में ठहरे, और हैदराबाद तक पहुंचे ये बांग्लादेशी, और उन लोगों को वोटर कार्ड भी मिल गया, वोटर आईडी भी मिल गया, रेशन कार्ड मिल गया, आधार कार्ड मिल गया। और ये तो एक बड़ा समस्या है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसा ही चलने दिया, क्योंकि ये बांग्लादेश चीज जो है उसको यहाँ पर वोटर आईडी मिले तो उन लोगों का वोट बैंक बन जाते हैं। ऐसा बिहार में मैं समझता हूँ 60-70 लाख तक होंगे, असम में 90 लाख तक होंगे, हैदराबाद में भी पहुँच गए, यहाँ भी 40,000 1 लाख होंगे, दिल्ली में है, उत्तर प्रदेश में है, झारखंड में है, उड़ीसा में है। तो इसको ठीक करना, लेकिन ये सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स वो छोड़ दो, वो बाजू रखो, विकास के बारे में बात करो। इलेक्ट्रिसिटी कैसा आता, बिजली कैसा आता, यहाँ से तार खींचना, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट बना सकते, नहीं बना सकते, या बना सकते, इंडिया से यहाँ तक तार खींचना बिजली के लिए खींच सकते, ये बांग्लादेश से जाता, फिर इंडिया से, फिर बांग्लादेश से, फिर इंडिया। यहाँ पीने का पानी कैसा आता, यहाँ से पाइपलाइन डालते, नहीं तो बांग्लादेश देता उन लोग को पीने का पानी, नहीं तो बिजली बांग्लादेश देता। विकास के बारे में, यहाँ गवर्नमेंट स्कूल कैसा चलाते, या गवर्नमेंट हॉस्पिटल कैसा चलाते, और यहाँ बैलेट बॉक्स कैसा पहुंचाते वोटिंग के समय, ये सब भी सोच लो। मगर उन लोगों को वो परवाह नहीं है, सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स। ये जो है असली नक्शा है, मैं उदाहरण के लिए मैं ये ड्रॉ करा, ये नक्शा ये है, ये देखो, ये है वॉशिंगटन पोस्ट जो दिया वो एक असली नक्शा है। ये बांग्लादेश है, बांग्लादेश में इंडिया है, इंडिया में बांग्लादेश है, बांग्लादेश में फिर एक इंडिया गांव है, दहाला खारगबारी बोल के, ये असली नक्शा है। और एक भी असली नक्शा ये है, ये बहुत छोटे छोटे जो दिख रहे हैं, ये सब एनक्लेव्स है, 1st डिग्री, 2nd डिग्री, 3rd डिग्री एनक्लेव्स है। और 68 साल इंडिया पाकिस्तान के बंटवाई, इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद ऐसा ही चलते रहता, क्योंकि आपको मालूम ये वोट बैंक पॉलिटिक्स है। कब तक चला? 2015 मोदी सरकार आया, जब फुल मेजॉरिटी था, जब मोदी सरकार इसको सब ठीक कर दिया। ये बोला एनक्लेव का मामला नहीं चलता, सरहद बोल तो सरहद रहना, बॉर्डर बोल तो बॉर्डर रहना, इसलिए ये आप ले लो या हम ले लेते बोल के ये एग्रीमेंट हुआ। लेकिन एग्रीमेंट मोदी पहले भी हुआ, कब हुआ? कब हुआ? कब हुआ? 2015 इंडिया बांग्लादेश वॉर चल रहा, 2015 में हुआ, उससे पहले भी कब हुआ? ఇది కట్ చెయ్యి। इंडिपेंडेंस के बाद, स्वातंत्र के बाद, इंडिया पाकिस्तान बटाई जब हुआ, जब से चलते रहा। कब तक चला और क्या कुछ चलते रहा? वोट बैंक पॉलिटिक्स देश। और कब तक चला? 2015 तक मोदी गवर्नमेंट आया, फुल मेजॉरिटी से आया। जब मोदी गवर्नमेंट, मोदी जी ने बोला ये बॉर्डर ऐसा नहीं चलता, ठीक ठाक होना जाए बॉर्डर, इसलिए ये आप ले लो पूरा, वो एनक्लेव आप ले लो, ये एनक्लेव हम ले लेते। और जो है 2028 में 2015 में जब लोकसभा में था, जब 100th अमेंडमेंट, 100वां अमेंडमेंट हो चुकी थी कॉन्स्टिट्यूशन के, जब तक ऐसा ही चलते रहे, वो अमेंडमेंट के बाद ये समस्या ठीक हो गया। अब बॉर्डर बोल तो बॉर्डर जैसा है, एनक्लेव्स कुछ नहीं है।
मगर ये पहली बार मोदी सरकार नहीं किया, उससे पहले बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स, ऐसा विकास नहीं हो सकता है एनक्लेव्स में, और सिक्योरिटी में बीएसएफ नहीं तो इंडियन आर्मी, उन लोग भी बोलते रहा ऐसा नहीं चल सकता, देश के सुरक्षा का सवाल है, फिर भी चलते रहा। मगर उससे पहले इंडिया बांग्लादेश 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर के बाद इंदिरा गांधी जी का दस्तखत है यहाँ पर, और शेख मुजीबुर रहमान का दस्तखत है। उन लोग करे, उन लोगों को समस्या है, बांग्लादेश को समस्या है, इंडिया को समस्या, फिर भी नहीं करे, एग्रीमेंट भी करे, लेकिन उसका अमल नहीं कर सका। आयरन लेडी उनका अमल नहीं कर सका, क्योंकि वोट बैंक से डर के, अगर ये अमल हुआ तो हमारा वोट बैंक चले जाता बोल के डर के। इसलिए कि बिहार में 60-70 लाख इन लोगों का वोट बैंक है जो बांग्लादेश, उन लोगों का वोट बैंक चले जाता। असम में 90 लाख इन लोगों का बांग्लादेश जो जाके वहाँ घुस बैठे, उन लोगों का वोट बैंक चले जाता। झारखंड में, यूपी में, हैदराबाद तक आए उन लोग, हैदराबाद में भी बांग्लादेश को वोटर आईडीज है। तो कम से कम ये 4 करोड़ बांग्लादेशीज अंदाजा में भारत देश में है, उन लोगों को वोटर आईडी कार्ड है। ये रिवीजन करे तो इन लोगों का ये परेशानी कि उन लोगों का वोट बैंक, इसलिए उन लोग वोटर लिस्ट रिवीजन के खिलाफ है बिहार। इसलिए जब 2015 में वहाँ शेख हसीना था, शेख मुजीबुर रहमान के बेटी, और ममता बनर्जी भी थे, और यो अग्रीमेंट हो गया, अब वो अमल हुआ। इतने साल के बाद ये बॉर्डर ठीक हुआ। मैं जब तक बहुत सारे नुकसान हुआ अपना देश को, हो गया सो हो गया, अब तो भी ठीक करना बोल के मोदी जी एग्रीमेंट करा। अभी भी जो करोड़ों बांग्लादेशियों हैं उन लोगों को वापस भी जाने का ज़रूरत है। आपका कोई नेता के लिए कौन सा इम्पोर्टेंट है? कौन सा इम्पोर्टेंट है? देश का सुरक्षा या वोट बैंक पॉलिटिक्स? विकास या वोट बैंक पॉलिटिक्स? ये है फर्क चौकीदार और आयरन लेडी के बीच में, ये है फर्क। दूसरा एक छोटा कहानी याद है, वो दूसरा कहानी मगर इससे संबंध है। ये है डॉक्टर BR अम्बेडकर के बारे में। आप सब जानते हैं, मगर थोड़े लोग नहीं जानते हैं ये महान भाव कौन है। ये है जोगिंदर नाथ मंडल। ये जो है जब का बंगाल जसूर फुलाना प्रांत से है, वहाँ से MLA भी था, वहाँ से चुनाई भी MLA ने चुनाई लड़े थे और जीत गए थे। और ये है महान भाव मदन मोहन मालवीय, जब हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे, बाद में बनारस यूनिवर्सिटी के पहले फाउंडर थे। तो इन लोगों के बारे में एक छोटा कहानी बना। डॉक्टर अम्बेडकर जो है बहुत एजुकेटेड है, सबसे एजुकेटेड पूरा दुनिया में, और एशिया में एक ही एक जो डबल PhD करे, और उन्हें अमेरिका में पढ़ा और इंग्लैंड में पढ़ा। और इससे बड़ा एजुकेटेड कोई भी नहीं था। थे गांधी जी थे, नेहरू थे, मगर उन्होंने जस्ट लॉ डिग्री वाले थे, बट इन्हें डबल PhD थे। और थोड़े लोग उस दिन में कैसे तो भी इन्हें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कदम नहीं रखना, इन्हें इलेक्ट नहीं होना बोल के बहुत कोशिश की है। और उसका प्लान में महाराष्ट्र में इसको ऐसा करे, इसको वो कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली को नॉमिनेट होने के लिए, इलेक्शंस के लिए सीट आने नहीं दिया। तो अंबेडकर जी को महाराष्ट्र में सीट था ही नहीं। तो ये महानुभाव जोगिंदर नाथ मंडल, उन्हें भी शेड्यूल फेडरेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट इंडियन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बंगाल के थे, इन्हें देश का अध्यक्ष था। इन्हें तीनों महानुभाव एक दूसरे से बहुत चर्चा करते थे, बहुत सारे इश्यूज में, नेशनलिज्म के इशू में, सोशल जस्टिस के इशू में, बहुत सारे, और एक दूसरे को बहुत रिस्पेक्ट करते थे। लेकिन जब अंबेडकर को
महाराष्ट्र में सीट नहीं मिला, टिकट नहीं मिला करने के लिए इलेक्शंस में, जोगिंदर नाथ मंडल अपना बंगाल के सीट खुबानी करके अंबेडकर को बंगाल से खड़ के जीतना बोल के ये तीनों महानुभाव कोशिश करे, तो इन्हें तो सीट सैक्रिफाइस कर दिया और ये सीट अंबेडकर को जीत दिया। ये जसूर खुलाना और उसका ज़िला का नाम है बकरगंज ज़िला। तो बकरगंज ज़िला कुल्लू जैसा जसूर खुलाना से अंबेडकर जी खड़ा और जीता भी। कैसा जीता? ये महानुभाव की मदद से, हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे। तो जीतने के बाद जब इन्हें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में गया और उसके बाद हिस्ट्री, उसके बाद चेयरमैन थे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो सब हुआ। और इसी वजह से गुस्से में जो है इतना कोशिश कर रहे कि अंबेडकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कदम नहीं रखना बोल के इतना कोशिश किए। सो 2-3 लीडर थे, उसमें नेहरू जी भी थे, और गुस्से में उन्हें क्या करा मानो, ये बॉर्डर, ये जसूर खुलाना जो है वो हिंदू मेजॉरिटी बंगाल में था, और इसीलिए क्योंकि जसूर खुलाना बकरगंज जिला वहीं से जीत के आए थे हमारे अंबेडकर जी। वो जो है हिंदू मेजॉरिटी का प्रांत है, बंगाल में है हिंदू मेजॉरिटी में, फिर भी गुस्से से, वो लोगों के ऊपर गुस्से से, क्योंकि वो अंबेडकर को चुनाए बोल के गुस्से से, वो प्रांत जसूर खुलाना बकरगंज डिस्ट्रिक्ट को हिंदू मेजॉरिटी होते हुए जबरदस्ती उन लोग पाकिस्तान में मिला दिए, पाकिस्तान को सौंप दिए जब नेहरू जी। ये है असली कहानी, और आप होना है बोल तो आप वेरीफाई कर लीजिए डॉक्यूमेंट, ये है। इसलिए मैं ये वीडियो बनाया क्योंकि बहुत सारे लोग को ये डिटेल्स नहीं मालूम। ये है अपना भारत की कहानी, और भारत माता की जय।